नमस्कार, प्रतिकलम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देश भर की तमाम अब तक बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 35 सीटों पर मतदान जारी है। दरअसल बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर कुल 8 चरणों में मतदान होना है। इसके बाद 2 मई को पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस 8वें फेज में 283 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले जिलों में सबकी निगाहें अल्पसंख्यक वोटर्स पर टिकी हुई है। इस लिहाज से इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहने वाला है। पिछले 7 फेज में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रही है। वोटिंग के दौरान हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 753 कंपनियां तैनात की है। देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा देश हो गया है जहां इस महामारी के चलते 2 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 2,01,165 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। अमेरिका में अब तक सबसे ज़्यादा 5.87 लाख, ब्राज़ील में 3.95 लाख और मैक्सिको में 2.15 लाख लोगों की मौतें हो चुकी है। देश में 18 प्लस और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बुधवार से शुरुआत हुई। शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ सही था, मीडिया में चल रही ऐसी खबरें गलत हैं। पहले दिन 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कोरोना की दूसरी और भयावह लहर का सामना कर रहे भारत में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब तक 45 प्लस यानी 45 साल से ज़्यादा आयु वालों को ही वैक्सीन लग रही थी, पर 1 मई से 18 प्लस को भी वैक्सीन लगने लगेगी। इस अभियान को लेकर चिंता यह थी कि वैक्सीन डोज नहीं है, ऐसे में 18 प्लस को कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा। पर अब खबरें आ रही हैं कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक ने इस चिंता को भी दूर कर दिया है। भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चौथे और सबसे अहम चरण पर ब्रेक लगता दिख रहा है। 1 मई से सरकार ने देश की करीब 81 करोड़ की 18 प्लस आबादी को टीका लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले ही कोरोना से प्रभावित बड़े राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने वैक्सीनेशन टाल दिया है। इन राज्यों ने ये फैसला वैक्सीन डोज की सप्लाई में हो रही देर की वजह से लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को कोविशील्ड के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के सीईओ आदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपये की जगह ये वैक्सीन अब 300 रुपये में दी जाएगी। पूनावाला ने यह भी कहा कि ये फैसले राज्यों के हज़ारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे और इससे हज़ारों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। इस बीच गृह मंत्रालय ने आधार पूनावाला को वाई कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला लिया है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। गुरुवार को सीएम गहलोत ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। गहलोत ने लिखा है कि कोविड टेस्ट कराने पर आज मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर सरकार के कार्य जारी रखूंगा। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है। उत्तर कोलकाता के महाजाति सदन में गुरुवार सुबह कार सवार लोगों ने बम फेंके। बम फटने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हिंसा की घटना पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। हर रोज बढ़ते मरीजों के संक्रमण तेजी से लोगों की जान ले रहा है। देश में हालात भयावह हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,79,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,645 से ज़्यादा मरीजों की कोरोना से जान गई है। राहत की बात यह है कि अब 1.5 करोड़ से ज़्यादा मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देश में अब तक 1,83,76,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों का कुल आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है।